अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। द लेक्चर इज अबाउट थर्मियोनिक इमिशन। हम किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर साइड में एक रिमाइंडर लिखा है। अगर आपने किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो आपके पास थ्री प्रोसेसेस, थ्री फिनोमेनास, थ्री टेक्निक्स है। फर्स्ट थर्मियोनिक इमिशन, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फोटोनिक इमिशन, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये इंशाल्लाह सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 8 मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज कोल्ड इमिशन और सेकेंडरी इमिशन, ये भी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 9 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम कोल्ड इमिशन पढ़ेंगे। तो आज लेक्चर है अबाउट थर्मियोनिक इमिशन। लास्ट में हम ये दो भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं थर्मियोनिक इमिशन को। लेट्स सपोज आपके पास एक मेटल है। अब ईच मेटल, आप जानते हैं ईच मेटल हैज सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ईच मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स ये लूजली बाउंडेड होते हैं। ये मेटल के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड। These electrons are loosely bounded in metals. अब अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा हीट प्रोवाइड करें, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को हीट प्रोवाइड करें तो द हीट विल राइज इट्स टेम्परेचर। हीट विल राइज इट्स टेम्परेचर। देयर विल बी अ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल। एंड फिर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, गेन करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स चूंकि लूजली बाउंडेड है, लीस्ट टाइटली बाउंडेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब हीट गेन करते हैं तो ये मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं। जब हम किसी भी मेटल को जिसके अंदर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हम इनको हीट प्रोवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स हीट गेन करके मेटल के सरफेस से बाहर निकलेंगे। अब ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम किसी मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे, किस जरिए से, किस चीज के जरिए से, हीट के जरिए से। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। सब जानते हैं थर्म बोलते हैं हीट को, थर्म हीट टेम्परेचर, एंड ये लफ्ज जो निकला ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन से निकला है। यानी मेटल सरफेस से हीट की मदद से मोस्ट लूजली बाउंडेड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। आई मीन द इजेक्शन ऑफ मोस्ट लूजली बाउंडेड और लीस्ट टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स from a metal surface with the help of temperature or heat, providing heat, is known as thermionic emission. So how to define? Definition of thermionic emission: the process of ejection of most loosely bounded electrons from a metal surface by the help of heat is known as thermionic emission। किसी भी मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हीट की मदद से निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं थर्मियॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स। व्हाट आर थर्मियॉन्स? Thermions are the ejected electrons. What are thermions? Thermions are ejected electrons
from a metal surface due to heat are known as fermions. The amount of these electrons depends on the amount of heat provided and nature of metal. बाज मेटल में से ये इलेक्ट्रॉन्स किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट पर ज्यादा निकलेंगे, बाज मेटल में से ये इलेक्ट्रॉन्स उसी अमाउंट ऑफ हीट पर कम निकलेंगे। क्यों? क्योंकि बाज मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स जितने लूजली बाउंडेड होते हैं, बाज में से इतनी लूजली बाउंडेड भी नहीं होते, थोड़े इसको पकड़े रहते हैं मेटल्स। इसलिए अगर हम हीट को चेंज करें या नेचर ऑफ मेटल को चेंज करें तो आपको ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हुए हैं आपको इनके नंबर में चेंज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के नेचर पर डिपेंड कर रहे हैं कि ये मेटल क्या है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, या तो सोडियम है, पोटाशियम है। अगर हम सोडियम प्रोवाइड करें, हीट सोडियम को प्रोवाइड करें और आयरन को सेम अमाउंट, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे एज कंपेयर टू आयरन। क्यों? क्योंकि सोडियम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू आयरन मोस्ट ज्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं एज कंपेयर टू आयरन। सो अगर हम हीट चेंज करें इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज, अगर हम मेटल चेंज करें तो इलेक्ट्रॉन्स टर्मियंस विल चेंज। अब सवाल ये कि क्या ये मेटल हर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स निकालने देंगे? नहीं। each metal will eject electrons on a specific temperature. Such a temperature at which the metal ejects electrons is called threshold temperature. Such a temperature at which a metal will eject electron is known as threshold temperature. So next one is threshold temperature. What is threshold temperature? The temperature at which electrons are ejected from a metal surface is known as threshold temperature. Each metal has its own threshold temperature, यानी it is different, ये मुख्तलिफ है, different for different metals. डिफरेंट मेटल से डिफरेंट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हर एक के लिए एक टेम्परेचर नहीं है, हर एक के लिए डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक का नेचर डिफरेंट है, हर एक के अंदर जो बाउंड्स है वो डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स तादाद डिफरेंट है, इसलिए हम बोलते हैं इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट metals. This is known as thermionic emission, the ejection, the release of electrons from a metal surface due to heat is known as thermionic emission. The electrons are called thermions, and at the temperature at which the metal ejects electrons are known as is called threshold temperature. ये तो था हमारा thermionic emission. अब ये यूज कहां पर हो रहा है? It is an application used in what we say thermionic emission is used in cathode rays oscilloscope. Cathode rays oscilloscope, and there is a process, a device called electron gun. Electron gun ejects electron due to thermionic emission. ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट थर्मियोनिक इमिशन। समझते इन दो प्रोसेस को। फोटोनिक इमिशन, अगर हम किसी मेटल को लाइट प्रोवाइड करें तो अगर उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोनिक। यहां पर तो हीट है, यहां पर लाइट, इट इज लाइट। एंड कोल्ड इमिशन or secondary emission is a process in which a fast moving electrons are stopped by a heavy metal. Due to this, heavy metal ejects some electrons. Such process is called, अगर हम किसी heavy metal जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स बीम फायर करें,
सो इलेक्ट्रॉन्स बीम आर स्टॉप, ये बीम जाकर मेटल के साथ, टारगेट के साथ स्ट्राइक करें तो ये रुक जाएंगे। इसके नतीजे में मेटल से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड इमिशन और सेकेंडरी इमिशन। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप समझ आ गया होगा अबाउट थर्मियोनिक इमिशन। इंशाल्लाह वी विल एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन गन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आल्सो कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।